अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली हरे। ओ भैया जी ऐसी नौकर तेरे, हम तो आपके नौकर और सेवक हैं। आप सब तो जानते हैं कि मेरा पूरा नाम हरीश कुमार त्रियान है और मैं दूरदर्शन से रिटायर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ और मेरा गुरु कृपा नाम बाबा हरीशानंद है। 2013 में जब रिटायर हुआ था तब मेरा नाम स्वामी हरीशानंद था और मेरा नाम बाबा हरीशानंद है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और फोरकास्टर हूँ और जो भी आज तक मैंने भविष्यवाणी की हो कभी गलत नहीं हुई है। मैं क्या मैं शब्द हटा रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को सचेत करते हैं। हम मीडिया में रहे हैं तो बड़े ढंग से मिलते हैं, जाके छोटा मोटा काम पहले देखते हैं करने वाला क्या है। क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं तो उसमें हमने काफ़ी दिन एंटीनस विंग में भी काम किया है, तो हम पता कर लेते हैं कि फला आदमी क्या कर रहा है, कितनी इसकी इनकम है, कितना इनकम टैक्स चोरी करता है। बस ध्यान में रखते हैं और मौका मिलने में छोड़ते नहीं हैं। लेकिन क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं वो अभी जान जाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर हैं तो कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको सचेत करते हैं। उनसे कहते हैं अपना भाई फ़ोटो भेज दीजिए, हम देखेंगे कि क्या कुछ है। क्योंकि हम मस्तिष्क देखते हैं खाली, क्योंकि मस्तिष्क ही ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में सब कुछ है, वहीं से पता चलता है। लोग भेज भी देते हैं और उसके बाद फिर उनको बताते भी हैं वे ऐसा करो वे ऐसा करो, तो वो लोग फिर सोचने लगते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, इसको शायद धन की लालच है। तो धन की लालच नहीं है। अरे भाई तुम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओगे तो फीस तो लेगा ही। तो हम कोई आपका इलाज कर रहे हैं, हम कोई आपको जानकारी दे रहे हैं, कोई उपाय बता रहे हैं तो हम फीस लेते हैं। लेकिन हम उस फीस को करते क्या हैं, ये कभी कोई पता लगाने की कोशिश करे। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें केवल 1 रुपये हम देते हैं, बाकी 99 रुपये हम क्या करते हैं ये तो वो लोग जानते हैं। वही लोग जानते हैं जिन्होंने मंदिर बनवाए, जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, जिन्होंने गरीबों को जाड़े में कंबल बांटे, जिन्होंने कभी गायों को देखा हो कूड़ा सूखा खा रही हैं, तुम खारा चारा खिला रहे हैं, ये स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं, उनको इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके बेचारे बिरयानी खिला रहे हैं। बेचारे इधर उधर भागे ना, भूखे रहते हैं, लोग उन्हें पत्थर मारा करते हैं, ये सब करते हैं, उसमें खर्च करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है। आज के ज़माने में किसी को परामर्श देना भी बड़ा, अगर आप किसी को परामर्श देते हैं, परामर्श को लोग समझते नहीं हैं, वो समझते हैं सब ऐसे ही है। तो हमारा काम क्या है, एक दो बार हम आगाह कर देते हैं, फिर हम जान लेते हैं कि ये हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो हम छोड़ देते हैं फिर। और फिर हम कोशिश नहीं करते हैं कि उसके बारे में सोचें, क्योंकि हमें मालूम तो पड़ जाता है कि होना क्या है। वो कैसे मालूम होता है ये राज तो हम आपको बताएंगे नहीं। ये राज तो मेरी मैया जानती हैं, हम जानते हैं, या मेरी माँ जिनका मैं नौकर हो जाती है। अब पहले आप एक मेरी और बात सुन लीजिए और सत्य कि मैं भक्त किसका हूँ। माँ काली का नौकर हूँ, सेवक हूँ, लेकिन भक्त नहीं हूँ। पहले भक्त हैं मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, श्री सरदारी लाल त्रियान जी। तो फौज में थे, बाद में फिर वो PSC में एक्स कंपनी कमांडर हुए। तो प्रथम गुरु हैं जिन्होंने 6 साल की अवस्था में मुझे महाकाली के पूजन की विधि बताई और अपना शिष्य बनाया था, पहले भक्त। दूसरे मेरे गुरु हुए श्री कृपालु जी महाराज। अगर आप मथुरा गए हो तो वहाँ प्रेम मंदिर है, तो प्रेम मंदिर बहुत बाद में बना,
मगर 2001 में जब ट्रांसफ़र होकर मथुरा गया तो सबसे पहले मैंने कृपालु जी महाराज के लिए 2 कार्यक्रम बनाए, संतवाणी और अमृतवाणी। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे सुनो, पहली बात उन्होंने मुझे कहा, सुनो भाई, तुम तो काली जी के बहुत बड़े भक्त लगते हो। मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया कि ये क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञानी थे, मैं समझ गया इनको ज्ञान तो ही है। उनके स्वरूप के, उनके रूप के, उनके ज्ञान को देखकर मैं उनके चरणों को छूने लगा। तो उन्होंने मेरे हाथ रोक लिए और कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे चरण क्यों छू रहे हो। मैंने कहा, प्रभु कृपा करेंगे? बोले, हाँ, कृपा ये करूँगा कि तुम मेरे शिष्य हो आज से। और उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली हरि। इस मंत्र का राज क्या है वो हम बता भी चुके हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। और तीसरे, वो अंतिम गुरु कौन है? अंतिम गुरु, क्योंकि उसके बाद कोई और गुरु होगा ही नहीं। वो गुरु हैं हमारे, मेरे नहीं, हमारे देश के महामानव, महामानव, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनका भक्त हूँ, भक्त, सच्चा भक्त हूँ। हम जानते हैं कि उनकी सोच क्या है, वो क्या कर रहे हैं। 140 करोड़ की जो उनका परिवार है, उसके लोग क्या कर रहे हैं, कितना परिश्रम करते हैं, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारी उनसे मुलाकात कैसे होती है, तो हमारी उनसे मुलाकात कैसे होती है, कब होती है, कब कब हुई है और कैसे हुई है, ये हम आपको क्यों बताएं, पर हो जाती है जब होनी होती है। गुरु हैं हमारे, और गुरु कभी मरते नहीं, ये सुन लीजिए, ये हमने बता दिया। अब परामर्श तो हमने दे दी और उन्होंने सोचा भाई ये तो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे कहते हैं सर्वनाश। तब फिर जब वो रोएंगे, वो कहेंगे, हाँ किसी बाबा ने बात तो कही थी, कई बार हमें आगाह किया था, लेकिन हमने सोचा था वो तो ऐसे ही है। वो कहाँ मीडिया वीडिया में काम करते थे, अपने को बाबा बताते हैं। तो हम फिर दोबारा उनसे बात इसलिए करते हैं कि हम जान जाते हैं। हम क्या जानते हैं, मैया कहती हैं, अरे हाँ ऐसा होने वाला है तो होने वाला है। भाई भविष्यवाणी करते हैं तो ऐसे थोड़ी कर देते हैं, जब मैया कहती हैं तो वो कहते हैं वही होगा। आज के ज़माने में किसी को परामर्श देना भी बड़ा गलत है। अब परामर्श की बात चल रही है तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये परामर्श है क्या। बहुत से लोग सोचेंगे ये परामर्श शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आजकल तो सब इंग्लिश मीडियम से लिप चलते हैं, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन इतने साल काम करते करते कितनी फाइलें और कितने काम, कहाँ कहाँ मंत्रालय से कहाँ का सब काम इंग्लिश में होता था, सिग्नेचर भी इंग्लिश में होते थे। और तो कितने तो नहीं थे कि अधिकारी थे और पावर थी, फाइनेंशियल पावर थी। हम तो कई बार डायरेक्ट डिस्बर्सिंग ऑफिसर रहे, चेक पे साइन हमारे ही होते थे, तो कुछ था। अब वो सब बातें जो हैं वो हैं। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, कुछ हिंट देते हैं। होता क्या है, जब लोगों को पता चल जाता है कि अरे भाई ये त्रेहन जी, अरे सुना है कुछ और बड़ा करने वाले, तो क्या करते हैं वो लोग, जलन शुरू कर देते हैं, जलने लगते हैं, इधर उधर बातें करने जलने लगते हैं। तो ये जो लोग जलते हैं ना, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग जितना जलेंगे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, लोग जितना जलेंगे, तो मेरी मैया कहती हैं लोग जितना जलें तो समझ लो कि तुम्हारा जलवा है, जलवा। अब आगे की परामर्श की बात, तो इसकी परिभाषा भी बतानी पड़ेगी कि परामर्श है क्या।
अपने आप देखिए, हितैषी का ही संबंध होता है कि हम किसी का हित करें। अब बात ये आती है कि अपने हितैषी का परामर्श यदि तुरंत अच्छा न लगे तो उसे भविष्य के लिए लिख ज़रूर लीजिए उसे। पहली बात, सुन रहे होंगे वो लोग जिन्होंने हमारा निरादर किया है, लेकिन क्या होगा ये उनको पता नहीं है। होगा होगा और होगा, और हम मैया ने कह दिया है कि अब तुम्हें उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, तो परामर्श की परिभाषा देखिए, ऐसा परामर्श न दें जिसका अनुपालन आप स्वयं भी न कर सकें। कभी भी ऐसी किसी को परामर्श नहीं देनी चाहिए। इसी बात, कुछ लोग ही परामर्श का स्वागत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो परामर्श का स्वागत करते हैं, जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वे तो कदापि नहीं। और तीसरी बात यह है कि परामर्श का उद्देश्य सहायता होना चाहिए। परामर्श किसी को दें आप तो उसका उद्देश्य सहायता होना चाहिए, प्रसन्न करना अथवा सताना नहीं। ये परामर्श नहीं होती। हम किसी को ऐसी कोई परामर्श नहीं देते हैं। परामर्श का उद्देश्य सहायता होना चाहिए, मदद करना होना चाहिए, तब तो आप परामर्श दीजिए। प्रसन्न करना अथवा सताना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए परामर्श का। परामर्श तभी दीजिए जब कोई आपसे मांगे। बिना मांगे आप कभी परामर्श मत दीजिए। अरे तो बकबक करते रहता है, मत दीजिए जब तक कोई आपसे परामर्श न हो। और यदि आपके परामर्श का अनुपालन न हो तो उस पर ध्यान मत दीजिए। बस यही बात हम बताना चाहते थे, और यही बात हमने आज इसलिए ये हमने आज संदेश दिया है कि जिन लोगों को हमने परामर्श दी, जिन्होंने माना, समझा, किया, वो तो सही सजग रहे। लेकिन जिनको हमने परामर्श दी और उन्होंने हमको सोचा कि भाई इनको क्या टाइम दें, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, उनका उद्देश्य के लिए पैसा पैसा पैसा, ज़्यादा कुछ साथ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहावत कही ना, क्या पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतनी बात बहुत है, इसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से रहिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, किसी को बुरा भला मत करिए। हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला करने? क्योंकि कहा भी गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं क्यों हम चले। बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न हो कोई, मुझसे बुरा न कोई। ये परम सत्य है। जो सत्य है तो सत्य क्या है? सत्य ही तो ईश्वर है। कहाँ है? ऊपर, इधर उधर नहीं। कहाँ है? उधर ढूंढ रहे हो, उधर ढूंढ रहे हो। ऊपर है, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर कहाँ है? कहाँ है ऊपर? इधर कहाँ है? उधर कहाँ है? अरे वो तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं वो, अब वही तो बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है भाई? चलो भाई, अब प्रेम से बोलो जय माता की, लेकिन वो जरूर बोलो जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।